जॉय को भी जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। संदीप देश भर के बड़े अच्छे नए इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स से बात भी करते रहते हैं और बहुत बाजार में पुराने तजुर्बे से काम करते आए हैं। संदीप, पहली बात तो मैं आपसे शिकायत लगाऊंगा, आप इस बार स्वदेश में बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, काफ़ी बिजी रहे लग रहा है। आप अपने फिलैंथ्रोपी वाले कामों में बिजी रहे हैं या बाजार ने आपको ऑक्यूपाइड रखा है? नहीं, अपनी अपनी कोई ना कोई दिक्कतें होती है, बट आपको मिलके काफी खुशी हुई। तो उम्मीद करूंगा कि आपके सामने आने की रेगुलरिटी थोड़ी बढ़ा दूंगा। राइट। आपको बताऊं, मैं प्रियंका, संदीप पहले हमारे पड़ोसी थे साइन में, मुंबई में। अब जो है वो साउथ बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं साइन का। संदीप, ये बताइए कि इस समय बाजार का जो हाल है 5-6 दिन से, जिन पे और हम बात कर रहे हैं, एक नैरो रेंज में है, सबको थका रहा है, रिटेलर्स को थका रहा है, एचएनआई ट्रेडर्स को भी थका रहा है। कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा। कंपल्सिव ट्रेडर ही एक्टिव है, अदरवाइज लोग आए दिन ये भी बता रहे हैं कि 3-4 दिन से एक्टिव ही नहीं है। ये कैसा रेंज बाउंड बाजार है? क्या ये किस बात को लेके कॉशियस हो रहा है बाजार? वेल, आई थिंक जो ट्रिगर्स थे अजय, रिजल्ट्स, वो तो मुझे लगता है आके चले भी गए। आगे के आगे नेक्स्ट राउंड अगर आपको देखने का, तो विदेशी तरफ संस्थागत निवेशकों के तरफ से या हमारे इधर के निजी संस्थागत निवेशकों के भी कोई संकेत आपको दिख नहीं रहे हैं। तो कि म्यूचुअल फंड्स के फ्लो जो है, उनका बहाव जो है हमारे बाजारों की तरफ, उसमें कोई घटत दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं आपने जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि जो खरीदार है वो अपना स्तर की कोशिश में बैठे हैं, कि खोज कर रहे हैं कि शायद 18,000 हो या 17,900 हो या 18,100 हो, वो अपने स्तर की खोज कर रहे हैं। सो कैपिटल इज देयर, इट इज जस्ट वेटिंग ऑन द बाई साइड्स। और कहीं ना कहीं आपको एक बार फ्रॉड जो निकल गया और स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो सेकंड राउंड ऑफ कैपिटल फ्लो टुवर्ड्स द मार्केट शुरू हो जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ कि बाजार थोड़ा स्ट्रेच्ड है या फाइनली वैल्यूड है, लेकिन पैसे का बहाव जो है हमारे बाजारों की तरफ, वो घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो रुझान जो है वो बरकरार रहेगा। एक बात बताइए संदीप, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जनरली इस वक्त जो है, क्योंकि एक शानदार रैली नीचे से पैन आउट हुई है, ये जो इन्फ्लेशन वाली चिंताएं, बेसिकली वॉर, इन्फ्लेशन, ये सारी चिंताएं ओवरऑल बाजार में घटती चली गई, और हमने जो है ना वेदर किया स्टॉर्म को कंपेयर टू मेनी अदर ग्लोबल मार्केट्स, बहुत शानदार। तो लोग बोलते हैं कि साहब हमने घटे नहीं, हमारे में घटने की गुंजाइश है। दूसरा साइड बोलता है नहीं साहब, हमने वेदर किया, बुरे टाइम में नहीं घटे, तो अच्छे टाइम में तो हम ज्यादा भागेंगे। आप किस साइड पर टिल्टेड है? वेल, बाजार में होना है तो शायद आपको सिंह नहीं दिखेंगे, लेकिन वी आर बुल्स ऑल द टाइम अजय। तो मैं यही कहूंगा कि जो जिस तरीके से कैपिटल फ्लो, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, कैपिटल फ्लो और मनी फ्लो टुवर्ड्स आवर मार्केट इज नॉट स्टॉपिंग। उसमें कोई आपको एक छोटे पॉसेस दिखते हैं, लेकिन आप ब्रेक आप नहीं दिख रहे। विदेशी संस्थागत निवेशों में थोड़ा आगे रुक गए, अभी वो अपनी रफ्तार धीमे कर चुके हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या डोमेस्टिक रिटेल है, उनका जो बहाव है, उसमें कोई आपको पॉज नहीं दिख रहा है, और शायद वो बढ़ता ही जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो हमारे बाजार में एक किस्म का चर्न हो रहा है, एक सेक्टरल चर्न भी हो सकता है और लैटरल चर्न भी हो सकता है, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू रिटेल, रिटेल टू एचएनआई टू इंस्टीट्यूशन, वो एक राउंड रॉबिन चलता रहेगा। वो होने के बाद मुझे लगता है रुझान जो, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, रुझान जो है वो, उसमें कोई बाधाएं दिख नहीं रही है। सो वी शुड बी ऑन अ बबलिंग बॉयंसी फ्रंट एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न। गुड आफ्टरनून संदीप, प्रियंका यार, एक चीज़ अब आपसे समझनी है, क्योंकि आज और कल, इनफैक्ट ये पूरे 2 हफ्ते पिछले आप देखें तो जितने भी न्यू एज स्टॉक्स थे, इनके प्री आईपीओ लॉक इन ओपन हुए, हमने काफ़ी एक्शन यहाँ देखा। आज आप देखें तो नाइका, पीबी फिनटेक, इनमें अच्छी खासी एक मूव है। कैसे देखना चाहिए इस पूरे स्पेस को? पेटीएम हो, जोमेटो, हालांकि जोमेटो जैसे स्टॉक्स में तो मैनेजमेंट क्लियरली कहता है कि वहाँ पाथ थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, उनका लॉस भी उल्टा कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। इसे किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर अप्रोच करे इस स्पेस को, क्योंकि बिजनेस मॉडल्स तो यहाँ सेम है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी विजिबिलिटी दिख रही है अर्निंग्स की, क्या रिटेलर्स को वहाँ ध्यान देना चाहिए? आप कैसा व्यू बना रहे हैं स्पेस पे? प्रियंका जी, आपको मुझे लगता है 1 मिनट पहले जो अजय ने कहा, उस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाजार जब 16,900 था, तो इन स्टॉकों का स्तर जो है ये स्तर से भी ऊंचा था। अब बाजार करीबन 18,200 के आसपास है। इन सब स्टॉकों का दर जो है वो वहां से 20-15% या 30% भी निकल चुका है। सो इट इज शोइंग, कहीं ना कहीं जो आम निवेशक है, जो और या हमारे संस्थागत निवेशक जो है, वो क्वालिटी को मायना ज्यादा देना चाह रहे हैं। ये बाजार के हित में है और बाजार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि चेसिंग स्टोरीज, लॉस जितना बढ़ाता है उतना वैल्यूएशन बढ़ने का वो एक एक दौर था, वो खत्म होने को आ रहा है।
और अभी जो आप देख रहे हैं थोड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक या सरकारी क्षेत्र के पीएसयू बैंक्स में आप जिस तरीके से आंकड़े आए और जिस तरीके से निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, तो मुझे लगता है द स्लो एंड स्टडी मूव ऑफ लार्ज कैपिटल टुवर्ड्स क्वालिटी इज हैपनिंग। तो मुझे लगता है उस रुझान पे दैट ट्रेंड शुड बी टैप। सो आम निवेशकों को काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज द स्टॉक हैज फॉलन 30%, एक शायद आपको एक टेक्निकल बाउंस बैक मिलेगा, बट जब तक उसके मूल तत्वों पे या फंडामेंटल्स पे कोई सुधरगट नहीं दिखती है और मुनाफा आना नहीं चालू होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुनाफे के आने की गुंजाइश है या आशा है या अपेक्षा है, बट टिल प्रॉफिट्स आर नॉट विजिबल, मुझे लगता है आम निवेशकों को इन ऐसे स्टॉक से दूर रहेंगे तो आप कुछ खोएंगे नहीं। शायद आपको एंटर करना है तो 15-20-30% ऊपर के स्तर पे एंटर करना पड़े, बट देर आए दुरुस्त आए, बट सावधानी बरतनी चाहिए। संदीप, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आज समय दे रहे हैं निकाल के। वैसे हम आपसे पूछते रहे कि कौन कौन से सेक्टर्स कैसे कैसे हैं, आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है मार्केट को, आपका अपना इंटेलिजेंस क्या कह रहा है कि हाँ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। हो सकता है हम क्वेश्चन में ना पूछ पाए, हमसे मिस हो जाए, आप ही बता दीजिए आपकी अपनी स्टडी क्या है मार्केट्स को लेकर। चलिए, जो नतीजे आए थे डीपी, मुझे लगता है उसमें आपने देखे ही रहेंगे कि सरकारी क्षेत्र के बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक, उनमें जो आंकड़े आए वो काफी उत्साह से भी थोड़े ज्यादा थे। तो बैंकिंग एज ए सेक्टर आज के दिन में, आई मीन ये पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो शायद 27-28% के ऊपर उनका योगदान रहा रहेगा मुनाफे की थैली में। तो दे आर गोइंग टू बी ए ड्राइवर। तो मुझे लगता नहीं उनमें कोई आपको दिक्कतें रहेंगी। कोई अगर उसमें एक डिप आता है तो लेने के लिए या खरीदारी का मौका उस तरीके से आपको देखना चाहिए। बाकी के जो क्षेत्र जो हमें लगता है जिधर निवेशकों की रुचि आएगी या रुझान रहेगा या पैसे का बहाव रहेगा, एक आईटी है, उसमें तो कोई दुराई नहीं है, आंकड़े अच्छे हैं। अमेरिका में थोड़ी दिक्कतें थी, इसके वजह से उनमें करेक्शन आ चुका है, बट दे आर स्लोली एंड स्टडीली बैक ऑन ट्रैक। सीमेंट क्षेत्र एक अच्छा है जो मुझे लगता है कंसोलिडेशन की वजह से थोड़ा प्राइसिंग डिसिप्लिन आ सकता है, और आपको जो पिछले तिमाही के नतीजे से सुधरगट आपको दिखने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले तिमाही में कॉस्ट प्रेशर जबरदस्त थे, रियलाइजेशन सॉफ्ट थे, और दोनों अब निपट चुके हैं। तो मुझे लगता है ये और शायद ऑटो, इनमें आपको एक काफी अच्छा विकल्प मिल सकते हैं लंबी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए। सो आम निवेशकों को इन क्षेत्रों में अगर आप फोकस रखेंगे तो आपको काफी लाभदायक हो सकता है। संदीप, ये मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट पे क्या व्यू बन रहा है? फ्रॉथ है, ओनरशिप एचएनआई की बहुत ज्यादा है, या आपको लगता है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है करेक्शन के बाद? कुछ ऐसे थीम्स आइडियाज जो आपकी नजर में हो, रेडार पे हो? अच्छा, मुझे लगता है मिड कैप या स्मॉल कैप इसी नाम के वजह से अगर आपको इस स्टॉक में जाते तो शायद आप गलती कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि मिड कैप या स्मॉल कैप में भी आज भी काफी स्टॉक्स मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऑटो एंसिलरी में या इंजीनियरिंग में जो सिंगल डिजिट या अर्ली डबल डिजिट वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं, उनमें अगर आप निवेशक कोई खोज करके विकल्प ढूंढ के निवेश करेगा तो काफी फायदेमंद निकल सकेगा। बट हाई प्राइस स्टॉक्स इवन इन मिड कैप प्लीज अवॉइड। मैं आम निवेशकों को यही सलाह दूंगा कि ये 10 टाइम्स प्राइस टू सेल, 20 टाइम्स प्राइस टू सेल, भले कितना भी अच्छा कंपनी हो, ये आपके हित में नहीं रहेगा इन कंपनियों में इस स्तर पे निवेश करने का, क्योंकि मार्केट इज ऑन अ बबली जोन, फाइनली ट्यून। एक तिमाही में भी आपके अगर आंकड़े खराब आते हैं या योर रिजल्ट्स फेल टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन, जो करेक्शन रहेगा वो काफी सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, तो वो आप झेल नहीं पाएंगे। तो गो फॉर वैल्यू स्टॉक। सिंगल डिजिट में काफी विकल्प आपके सामने रहेंगे, उनमें अगर आप निवेश करेंगे शायद आपको 1-2-3 महीना या 1-2 तिमाही रुकना पड़ेगा, लेकिन आपका वो जो निवेश है वो आपको लाभदायक रहेगा। एक और चीज़ संदीप, थोड़ा सा एक मैक्रो फ्रंट पे एक चीज़ समझना चाह रहे हैं आप, क्योंकि Q2 ओवर हो गया है, यूएस मार्केट्स में बहुत लिमिटेड नंबर्स रह गए हैं, अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट ओवर है, Q3 के लिए बाजार जब डोमेस्टिक मार्केट में भी एक क्यू देख रहा है, लेकिन क्या यूएस मार्केट्स में एक व्यू तो क्लियरली दिख रहा है? क्योंकि आज आप बोफा फंड मैनेजर सर्वे देखें, वहाँ पर भी उन्हें लगता है कि लगभग 85% ऑफ द मैनेजर्स को लगता है कि 12 महीने तक इन्फ्लेशन रहेगा। क्रिस वुड का ग्रीड एंड फियर मीटर जो है उसके हिसाब से जो बड़े इनपुट्स निकल का है, वहाँ पर भी लगता है कि जो पीक ऑफ रेट्स की एक्सपेक्टेशन थी वो भी अब डिक्लाइन होती जा रही है, यानी इन्फ्लेशन है, रिसेशन हो सकता है। तो क्या ऐसे में, चाहे माइल्ड ही हो, क्या ऐसे में अर्निंग्स आगे आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि फेयरली पॉजिटिव रही है अर्निंग्स इस क्वार्टर की भी, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको लगता है कि अर्निंग डाउनग्रेड्स देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं? रिंका जी, आप एक मुद्दे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले तिमाही जो अभी गुजर गया तिमाही,
उसमें कॉस्टिंग प्रेशर, अगर इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो कॉस्टिंग प्रेशर सबसे जबरदस्त उस टाइम था कमोडिटी की वजह से या पावर एंड फ्यूल एंड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। तो उनमें अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्र में धातु क्षेत्र हो या सीमेंट क्षेत्र हो या इवन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, सब में आपने मार्जिन कंप्रेशन आपने देखा। टेक्सटाइल में भी आपने बिकॉज ऑफ इन्वेंटरी राइट डाउन देखा। तो मल्टीपल सेक्टर्स भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनेक कारणों की वजह से मार्जिन आपने कंप्रेशन देखा। फिर भी हमारा जो आंकड़े आए, मुनाफे के आंकड़े BSE 200 या BSE 500 के अगर आप देखेंगे तो वो उम्मीदों से थोड़े अच्छे थे, फार बेटर। एंड बैंकिंग भी अगर आप अलग रख के देखेंगे तो कोई निराशाजनक नतीजे ऐसे दिख नहीं रहे। सो वर्स्ट ऑफ द पीरियड में अगर आप इस तरीके से अपने बैलेंस शीट को संभाले हैं या आपके यूनिट मेट्रिक्स यानी जो मुनाफा का जो मार्जिन है उसको अगर संभाले है, तो मुझे लगता है भारतीय औद्योगिक क्षेत्र ने एक किस्म का एक दे हैव टेकन अ लेसन फ्रॉम द प्रीवियस ड्रॉडाउन्स। डोंट डू कैपेक्स, और इन सब लोगों ने डोंट डू कैपेक्स व्हेन थिंग्स आर अनसर्टन और बाय लिवरेजिंग योर बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट लिवरेज जो है सभी औद्योगिक क्षेत्र के बड़ी कंपनियों में सबसे कम स्तर पे है। कैपेक्स स्लोली स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं इवन अगर 3-4 महीने तक एक कमोडिटी प्रेशर रहेगा कि पिछले तिमाहियों के नतीजों से नतीजे यानी मार्जिन से कम मार्जिन आपको आएंगे क्योंकि दे प्रोबेबली वे द वर्स्ट मार्जिन। तो यहाँ से आपको सुधरने की संभावना ज्यादा है और घटने की संभावना कम है। तो मुझे लगता है इस किस्म के रिस्क रिटर्न पे ऑफ में अगर आप तेजी के तरफ झुकाव दिखाएंगे तो मुझे लगता नहीं आप कोई गंवाएंगे। ठीक है संदीप, एक आखिरी सवाल होगा। आपके लिस्ट में ना फार्मास्यूटिकल्स पे आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए या फिर आप उतना बुलिश नहीं है। सर मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो ये समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल हेज भी है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ग्रोथ भी है, फार्मास्यूटिकल्स की वैल्यूएशन भी अच्छी है। आपको ऐसा क्या बुरा लग रहा है सर उसमें? पिछले दो एक साल में आपने देखे रहेंगे डिम्पी की उनके सब जिस तरीके से उनका प्रॉमिसेस थे, आशा और अपेक्षाओं से लोगों ने निवेश किया था, उनमें काफी जगह से कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचते थे, कि एक्सपोर्ट करते थे, तो उनके अर्निंग्स में आपने जबरदस्त एक किस्म का प्रेशर देखा डिमांड साइड पे या मार्जिन साइड दोनों पे, या कि वन फैक्ट जो अंदरूनी बाजार में हमारे जो देसी बाजार में जो बेच रहे थे डोमेस्टिक प्लेयर्स। ठीक है, ये जरा आपको बता दें कि HUL ने एक कैपिटल मार्केट डे किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके फ्लैशेस आ रहे हैं। इसके फ्लैशेस अगर हम एक बार स्क्रीन पे ले लें और स्टॉक को दिखा दें क्या किया है। आपको याद होगा कि FMCG कंपनीज है, लार्ज कंज्यूमर कंपनीज हैं, उन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर अर्निंग में ज़्यादातर ने मार्जिन प्रेशर दिखाया। ऑब्वियसली पूरा प्राइस हाइक पास ऑन नहीं हो पाया